नमस्ते मित्रों। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, आप सबको वरदान देने वाली हो, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो। मैं अपनी विद्या की शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे सदा सफलता मिले, मेरी सिद्धि हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरुआत करते हैं वाच्य की। मित्रों, संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य का अर्थ है कि क्रिया के द्वारा किसी वाक्य को कहने का जो प्रकार है, जो कथन कहा जाता है, उसे वाच्य कहते हैं। मान लो क्रिया है पठती, पठती पढ़ता है। इससे स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन पढ़ता है, तो उत्तर आएगा कि कोई पढ़ने वाला, कोई पाठक पढ़ता है। तो अर्थात ये क्रिया करता चाहती थी, अर्थात पठती क्रिया कर्तृवाच्य में थी, पता चल गया। दूसरी क्रिया देखिए, इसी पठती को मैं कहूं पठ्यते, इसका अर्थ हुआ पढ़ा जाता है। अब स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या पढ़ा जाता है? उत्तर आएगा कि कोई पुस्तक पढ़ी जाती है, कोई ग्रंथ पढ़ा जाता है, कोई पत्रिका पढ़ी जाती है। अब कर्ता उत्तर में नहीं आया, अर्थात क्रिया कर्मवाच्य में थी, क्रिया कर्मवाच्य की थी, जो कर्म चाह रही थी। कर्ता का महत्व कम हो गया। यही है एक वाच्य। तीसरा वाच्य बनता है भाववाच्य। भाववाच्य में वो क्रियाएं आती हैं जिनमें भाव की प्रधानता होती है। ना उनको कर्ता चाहिए, ना कर्म चाहिए, केवल भाव चाहिए। जैसे मैं कहूं सोया जाता है, रोया जाता है, उड़ा जाता है। क्या तात्पर्य हुआ? कोई उत्तर क्रिया मांग रही है कि सोया जाता है। क्रिया कुछ भी उत्तर नहीं चाह रही, अकेली क्रिया वाक्य को पूर्ण कर रही है। यदि आप करो तो करता चाहो तो लगा दो कि मेरे द्वारा सोया जाता है, किसी सोने वाले के द्वारा सोया जाता है। कर्म की यहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल क्रिया भाव प्रधान है। इस प्रकार ये 3 वाच्य होते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं कर्तृवाच्य को। इसकी संरचना क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? मित्रों, कर्तृवाच्य की हम बात करते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, वो वाक्य का नेता होता है, वाक्य का लीडर होता है, वो वाक्य को आगे लेकर जाता है, और क्रिया भी उसी का पीछा करती है। जिस पुरुष, जिस वचन, जिस लिंग का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी के अनुसार आती है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। कर्ता यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। अर्थात वाक्य में जो क्रिया है, कर्तृवाच्य में कर्ता की पिछलग्गू है, कर्ता के पीछे पीछे चलती है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, यह है कर्तृवाच्य। उदाहरण देखिए, जैसे बालक है विद्यालयम गच्छति, यहां देखिए बालक है पुल्लिंग का है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन है। अब आगे क्रिया देखिए, इसमें गच्छति, ये प्रथम पुरुष एक वचन की आई, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का था। यदि ये बदल जाता कि बालकौ विद्यालयम गच्छत है, यहां बालकौ 2 बालक, प्रथम पुरुष द्विवचन, विद्यालयम विद्यालय, गच्छत है जाते हैं, 2 के लिए आता है गच्छत है। आपने गम के रूप पढ़े होंगे लट लकार में, गच्छति, गच्छत है, गच्छन्ति, प्रथम पुरुष में होते हैं ये। यदि बालक बहुवचन में होता कि बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, कि बहुत सारे बालक विद्यालय जाते हैं। जैसे ही बालक बदला, उसका वचन बदला, क्रिया का भी वचन बदल गया। यदि हम पुरुष बदल दे कि अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसके साथ क्रिया भी बदल गई, वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की गच्छामि आई। आपने लकार की बात कर चुके हैं, लकार दिमाग में रखिए वाच्य बदलते वक्त, वाच्य पढ़ते। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य को वापस कर्तृवाच्य में बदलिए, भाववाच्य को वापस कर्तृवाच्य में बदलिए। अर्थात
कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य में बदल सकता है, कर्मवाच्य वापस से कर्तृवाच्य में बदलेगा, भाववाच्य में कभी नहीं बदलेगा। इसी प्रकार भाववाच्य भी कर्मवाच्य में कभी नहीं बदलेगा, वो भी कर्तृवाच्य में बदलेगा। अर्थात इनको बदलना कर्तृवाच्य के साथ में ही है। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों कर्तृवाच्य के साथ में तुमा बदली करते रहते हैं, कभी वो उसमें बदल जाएगा, कभी वो उसमें बदल जाएगा। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं कर्मवाच्य का। इसकी एक बार जानकारी ले लेते हैं, फिर हम आगे बदलने की प्रक्रिया में बढ़ेंगे। कर्मवाच्य में क्या होता है, जो क्रिया होती है उसमें वो कर्म के अनुसार होती है, इसमें कर्म प्रधान होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण बताया था कि पठ्यते पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, तो ये है जो कर्म का अनुसरण करती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का पीछा करती है, कर्ता से उसका कोई लेना देना नहीं है। कर्ता कैसा भी आए, कुछ भी आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आए होगा कोई कर्ता तो चुपचाप आएगा, चुपचाप चला जाएगा, लेकिन क्रिया आओ इज्जत में लगी रहेगी कर्म की। तो इसलिए कर्मवाच्य में नाम इसलिए पड़ा कि उसमें कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। ये संसार भी कर्म प्रधान है, तो इसलिए हमें कर्मवाच्य को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्ता प्रधान नहीं है। आप क्या हो, आपका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपके कर्म कैसे हैं, आप क्या कर्म कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। और यही सफलता का राज है। आप बुद्धिमान हो, ये सफलता का राज नहीं है। सफलता का राज यह है कि आप कर्म क्या कर रहे हो, कैसा कर्म कर रहे हो आप, यही सफलता का राज है। इसलिए कर्मवाच्य पढ़िए। कर्मवाच्य के बारे में बताया कि इसमें कर्म प्रधान होता है। दूसरी बात, इसमें कर्ता तो आता है लेकिन उसका महत्व नहीं है। कर्तृवाच्य में तो प्रथमा विभक्ति मारा था, यहां उसको धकेल के कर दिया तृतीय विभक्ति में कि जा भाई कर्ण कारक में चला जा, से या द्वारा लगा के तुझे लपेट लेंगे, नहीं वैसे तेरा कोई महत्व नहीं है। तो कर्ता तृतीय विभक्ति में आएगा, करण कारक से या द्वारा। कर्म जो कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति में पड़ा था वो प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा, अर्थात प्रधान हो गया। जो प्रथमा में आया वो प्रधान है, तो कर्म प्रथमा विभक्ति में आ गया। और जो क्रिया है वो कर्म का पीछा करेगी कर्मवाच्य में, उसी का बोला वाला है यहाँ पे। इसका एक उदाहरण देखिए कि मया पुस्तकम पठ्यते। मया ये करता है तृतीय विभक्ति में, अहम का अस्मद के जो रूप चलते हैं, अहम आवाम वयम, उसका तृतीय विभक्ति एक वचन होता है अहम का। मया मेरे द्वारा, पुस्तकम पुस्तक, पठ्यते पढ़ी जाती है। यहाँ जो पठ्यते आया है ना, ये पुस्तकम के अनुसार आया है, मया के अनुसार नहीं आया। मया के अनुसार आप द्विवचन भी कर लो ना, बहुवचन कर लो, असमभ्यम कर लो, अस्मा भी कर लो, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। यदि कर्म द्विवचन का हो गया तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी। मया पुस्तकम एक वचन का है, यदि द्विवचन का कर ले पुस्तके तो अब पठ्यते नहीं आएगा, अब आएगा पठ्यते। मया पुस्तके पठ्यते, द्विवचन की क्रिया आई। यदि पुस्तक बहुवचन की हो जाए कि मया पुस्तकानी, तो क्रिया बहुवचन की होगी। पुस्तकानी बहुवचन का है, फल का रूप आपको याद होगा, फलम फले फलानी। इसी प्रकार पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो मया पुस्तकानी पठ्यन्ते। तो ये जो रूप है ये कर्मवाच्य में आत्मैन पदी में चलते हैं। जैसे आपने सेव धातु के पहले रूप पढ़े हो तो सेवते, सेवेते, सेवन्ते, इस प्रकार केवल एक लाइन आपके काम आएगी ऊपर वाली, वो याद कर लो। आत्मैन पदी की कुछ धातुएं हैं, केवल उन्हीं के रूप चलते हैं, लेकिन जो वाच्य बदलते हैं तो जो परस्मयी पदी की धातु पठ, तो इनके बीच में ये जोड़ लेते हैं, ये जोड़ के आत्मैन पदी की तरह रूप चला देते हैं। जैसे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। देखिए कितना आसान अंतर है। पहले एक वचन में पठ्यते, द्विवचन में गया एक मात्रा और बढ़ा दी ये पे पठ्येते, और अंत में पठ्यन्ते ने जोड़ दिया बस। ये इस प्रकार की इसकी संरचनाएं हैं। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, उसी का पीछा क्रिया करती है। कर्ता का केवल तृतीय विभक्ति में आता है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन वाच्य बदलने की दृष्टि से बहुत महत्व है। ये मत भूल जाना कि कर्ता महत्व का ही नहीं रहा, क्रिया उसकी बात नहीं मान रही। कर्तृवाच्य में तो मान रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं मान रही, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। महत्व यहाँ भी है। वाच्य जब बदलेंगे तो अहम को हमें मया में बदलना पड़ेगा। इस प्रकार ये इसकी संरचना थी। अब देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, अर्थात क्रिया केवल भाव को प्रकट करती है।
कर्ता वहां भी आता है लेकिन कर्मवाच्य की तरह ही आता है, जिसका कोई महत्व नहीं है, अर्थात तृतीय व्यक्ति में धकेल दिया जाता है। करण कारक वही मया आएगा, मया सुप्यते, मेरे द्वारा सोया जाता है। संस्कृत में कुछ अकर्मक धातुएं हैं जिनका केवल भाववाच्य बनता है। इनका एक सूत्र भी चलता है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, इस प्रकार का एक श्लोक है। उसके जो कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं उनकी लिस्ट में आपको दे रहा हूं, दे दूंगा, तो उन्हें आपको थोड़ा सा देख लेना है। भाववाच्य में जो इसमें वचन का भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है भाववाच्य। करता है जो तृतीय व्यक्ति में आएगा, और जो क्रिया है, कर्म तो इसमें होता ही नहीं है। भाववाच्य में कर्ता और सीधा भाव, कर्ता और सीधी क्रिया, कर्ता और सीधी क्रिया, बीच में कोई लफड़ा नहीं है। तो जो क्रिया आएगी वो केवल एक वचन में आएगी हमेशा, कोई लिंग विंग कुछ नहीं है। ज्यादा जरूरत पड़ी तो केवल नपुंसक लिंग की जरूरत पड़ सकती है, बाकी कोई लिंग प्रथम पुरुष में आएगी हमेशा। तो केवल पठ्यते शुप्यते इस प्रकार के, सुप्यते स्थियते इस प्रकार के आएंगे। तो ये देखते हैं, अब इसके उदाहरण देखते हैं कि वाच्यों को बदला किस प्रकार जाता है एक दूसरे वाच्य में। ये हम देखते हैं। मान लो पहला वाक्य है बालक है पुस्तकम पठती, इसका हमें वाच्य परिवर्तन करना है। हमारे पास कोई संकेत नहीं किस वाच्य में बदलना है, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए। यदि क्रिया सकर्मक है तो वाच्य कर्म वाच्य में बदलेगा, भाववाच्य में नहीं बदलेगा। कर्तृवाच्य भाववाच्य में तभी बदलेगा जब क्रिया अकर्मक हो, उसमें कोई कर्म नहीं हो, केवल क्रिया और सीधा करता हो, दो ही चीजें हो, वहां पे केवल भाववाच्य। जहां पे कर्म है वहां पे हमको कर्मवाच्य में बदलना पड़ेगा। तो बालक है पुस्तकम पठती, यहाँ पे हमें दिख रहा है कर्म क्या है, तो इसमें कारकों में एक सूत्र आता है कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को शारीरिक चाहता है, जिसकी इच्छा करता है, उसे कर्म कहते हैं। मान लो बालका पुस्तकम पढ़ती, जो बालक है वो करता है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। इस पढ़ने की क्रिया के द्वारा जो उसका इच्छित पदार्थ है जिसे वो शारीरिक चाहता है वो है पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पे कर्म हुआ। हिंदी में किसका उदाहरण है, क्या या किसको लगाओ तो कर्म उत्तर में आ जाता है। यदि उत्तर नहीं आया तो समझो क्रिया अकर्मक है। जैसे मैं कहूं क्रिया के साथ में क्या है किसको लगाओ, यहाँ पे क्रिया पढ़ती, पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, क्या लगाओ क्या पढ़ता है, उत्तर आया तो क्रिया सकर्मक है। क्या पढ़ता है, बालक क्या पढ़ता है, उत्तर है पुस्तक पढ़ता है भाई। और यदि क्रिया अकर्मक होती तो जैसे राम सोता है, क्या सोता है, किसको सोता है, भाई कोई उत्तर ही नहीं आ रहा, अर्थात क्रिया अकर्मक है। तो ये इसकी हिंदी में पहचान है, क्या या किसको लगाइए क्रिया के साथ में। यदि कोई उत्तर आता है तो क्रिया वाक्य सकर्मक है, नहीं तो क्रिया अकर्मक है। ये इसकी पहचान। अब देखिए कुछ उदाहरण किस प्रकार हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं।